हर छठ या हल षष्ठी व्रत कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसके ठीक 2 दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। हल षष्ठी के व्रत में कथा अथवा से सुनी जाए, ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। बलराम को हल और मूसल बहुत प्रिय है, इसीलिए बलराम जी को हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर ही इस त्योहार का नाम हल षष्ठी पड़ा। हल षष्ठी का व्रत में कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता। आइए हल षष्ठी व्रत कथा विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी और उसका प्रसव काल बहुत निकट था। एक तरफ ग्वालिन अपनी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उस पीड़ा से भी मन गाय भैंस का दूध बेचने की तरफ लगा हुआ था। ग्वालिन सोचने लगी, अगर प्रेम मेरा प्रसव हो गया तो फिर ये गौ रस बेकार हो जाएगा। इसीलिए ग्वालिन फटाफट उठी और सिर पर दूध दही की मटकी रखकर बेचने निकल गई। रास्ते में वह किसी झरवेरी की ओट में चली गई। वहां जाकर उसने एक पुत्र जन्म दिया। बच्चे का जन्म देने के बाद उसका मन दूध दही आदि चीजों के बेचने में लगा था, तो वह बच्चे को वहीं कपड़े में लपेट कर छोड़कर चली गई और गांव की ओर दूध दही बेचने चल दी। संयोग से उस दिन भाद्रपद के मास की कृष्ण पक्ष की छठी तिथि थी, यानी हल षठ तिथि थी। गाय भैंस पूरे गांव में बेच दिया। उधर जिस झरवेरी के नीचे उस बच्चे को छोड़ा था, पास ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक से किसान के खेत में बैल भड़क गया और हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे को देखकर किसान बहुत दुखी हुआ और उसने हिम्मत से काम लेकर उसी झरवेरी के कांटों से बच्चे का टाका लगा दिया और कहीं छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन सारा दूध बेचकर अपने बच्चे के पास आई तो उसे मरा देखा, तो उसे इस अवस्था में देखकर वह समझ गए कि यह सब उसके ही पाप की सजा ही। मन में अपने आप को कोसने लगी कि अगर असत्य बोलकर दूध ना बेचा होता और गांव की महिलाओं की धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। उसने गांव वालों की सारी सच्चाई बताकर प्रायश्चित करने के बारे में विचार किया। ग्वालिन तुरंत उठी और गांव की महिलाओं को सारी बात बताकर माफी मांगने लगी और इस करतूत के बाद मिले दंड के बारे में बताने लगी। गांव की महिलाओं को ग्वालिन के पर रहम आ गया और उस पर क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब ग्वालिन गांव से निकलकर वापस आई, अपने बच्चे के पास पहुंची तो उसका बच्चा जीवित हो गया। उसने ईश्वर का बहुत धन्यवाद कहा और आगे से फिर झूठ बोलने का प्रण नहीं लिया। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी?